सीधा सवाल में बात होगी शंकराचार्य की। आप कहेंगे शंकराचार्य, ये तो पिछले महीने का विवाद है। वो आपको ध्यान है ना, मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में शाही स्नान के लिए गए, रोक लिया गया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को, और तब बवाल कटा था। 8-10 दिन चला था वो पूरा खेल, सनातन का तमाशा बन गया था। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब फिर से शंकराचार्य पर कलेश बढ़ गया है और इसमें योगी बनाम अखिलेश भी हो गया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विधानसभा में बोल रहे थे और वहां पर उन्होंने फिर बर्रे के छत्ते में हाथ दे दिया और कहा हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य थोड़ा लिख सकता है। यानी कि जो सवाल मेला प्रशासन पूछ रहा था शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से कि आप शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं, अपनी पहचान दिखाइए, पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा था, उसी बात को अब लगभग 20 दिन बाद दोहराते दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो पलटवार किया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं, यह कोई महंत या कोई मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकता। भाषा तू तड़ाक पर भी आ गई। और यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन की जो दुहाई दी जा रही है कि सनातन खतरे में है, खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और सनातन की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो शंकराचार्यों को दी गई है। ये जो परंपरा 8वीं शताब्दी में स्थापित हुई, आदि शंकराचार्य ने की, तो सनातन की रखवाल, उसकी सुरक्षा तो 4 शंकराचार्य करेंगे। अब शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो योगी और महंत होने के सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं और इसे राजनीतिक द्वंद्व में भी तब्दील कर दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर कोई योगी नहीं लिख सकता, शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले खुद सर्टिफिकेट दिखाएं। तो सर्टिफिकेट का यह खेल हो गया है। यार, राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर पलटवार कर रहे हैं कि वो लाठियां किसने बरसाई थी। 10 साल पुरानी बात, जब अखिलेश राज था और शंकराचार्य भी नहीं बने थे, अविमुक्तेश्वरानंद, तो लाठियां तो चली थी। और यहां पर प्रशासन रोक रहा है और सनातन को खतरा भी बताया जा रहा है। कालनेमी राक्षस एक दूसरे को कहने की नौबत भी आ गई है। साधारण हिंदू समझ नहीं पा रहा है ये राजनीतिक शंकराचार्य और धार्मिक शंकराचार्य में ये कौन सा खेल हो रहा है। और 1 साल दूर है उत्तर प्रदेश के चुनाव। ये संयोग है या प्रयोग है? कौन कर रहा है प्रयोग, अगर प्रयोग है तो? और इसमें किसका नफा किसका नुकसान है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो संत और महंत एक बार फिर आमने सामने हैं। संत का मतलब, मैं बात कर रहा हूं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, और महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर आमने सामने आ गए। आपको ध्यान होगा 18 जनवरी को माघ मेला चल रहा था, मौनी अमावस्या का दिन था, और अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ, बटुकों के साथ, शिष्यों के साथ शाही स्नान के लिए पहुंचे तो उनकी पालकी को रोक दिया गया था और बदसलूकी भी हुई। सरकार ने, प्रशासन ने आरोप लगाया कि बटुक
उनके शिष्य वो बैरिकेड को तोड़ रहे थे और शंकराचार्य की तरफ से आरोप लगा कि बटुकों की शिखा पकड़कर उन्हें घसीटा गया। 83 साल के बुजुर्ग संतों पर लाठियां बरसाई गई और यह पूरा कलेश 11 दिन तक चला। 11 दिन तक धरने पर बैठ गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद 18 तारीख को ही बैठ गए कि माफी मांगो और सम्मानजनक तरीके से स्नान की इजाजत दी जाए, लेकिन प्रशासन ने यह करने के बजाय उल्टा नोटिस थमा दिया अविमुक्तेश्वरानंद को और पूछा कि भाई ये अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हो। ये एक दिलचस्प तकनीकी पहलू है। नोटिस का जवाब भी दिया शंकराचार्य ने। फिर दूसरा नोटिस दे दिया गया कि जमीन का आवंटन रद्द क्यों ना किया जाए जहां पर आपका शिविर बना हुआ है। अब यहां पर भी एक रोचक पहलू है। तो मतलब बाकायदा शंकराचार्य की हैसियत में जमीन दी गई अविमुक्तेश्वरानंद को, फिर वो जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए। ये आफ्टर थॉट थी, डराया धमकाया जा रहा था क्या। और बात तो यही नहीं थमती। पिछले साल जब महाकुंभ हुआ, जनवरी का महीना था, उसकी तफसील में मैं जाऊंगा, लेकिन बाकायदा शंकराचार्य होने के नाते उन्हें शिविर दिया गया, शाही स्नान की इजाजत दी गई और 27 सूत्री सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाएगी। 3 शंकराचार्य वहां बैठकर और 13 अखाड़ों के प्रमुख, उनके सामने यह विमर्श भी हुआ और ये 27 सूत्री कार्यक्रम जारी हुआ। तो तब शंकराचार्य थे, अब नहीं। खैर, प्रशासन भी पीछे नहीं हटा, सरकार भी पीछे नहीं हटी। यह बात और है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने प्रोग्राम भी बना लिया था कि शंकराचार्य से जाकर मिलूंगा, उन्हें भगवान कहा, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं माने। तो आखिरकार 28 जनवरी को माघ मेला ही छोड़ दिया अविमुक्तेश्वरानंद ने और कहा कि मन व्यथित पवित्र स्नान के बिना जा रहा हूं। तो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था। हिंदू धर्म में आपस में ही संत महंत ऐसे लड़े, सनातन की सुरक्षा की रक्षा की बात की जा रही है और यहां आमना सामना हो रहा है। पर यह चैप्टर फिर से खुल गया है। और खुला कहां? यूपी विधानसभा में। खोला किसने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, मर्यादाओं का पालन करना होगा, कोई कानून से ऊपर नहीं। एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का आचरण नहीं कर सकता। जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहे थे स्नान करने के बाद, वहीं से क्यों घुस रहे थे? सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और आजकल समाजवादी पार्टी बड़ा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी दिख रही है। तो अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, तंज कसा कि अगर वो शंकराचार्य थे तो सपा ने लाठीचार्ज क्यों किया। अब वो किस बात का जिक्र कर रहे हैं? ये 2015 की घटना थी। बनारस प्रशासन ने संतों को गंगा में गणेश विसर्जन से रोका। यह प्रयागराज की घटना नहीं है 2015 की, ये काशी नगरी की। तो इस बात से नाराज अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तब तक वो शंकराचार्य नहीं बने थे, वो गंगा तट पर धरने पर बैठ गए तो लाठीचार्ज किया। सरकार ने अपनी ताकत दिखाई और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दूसरे संतों को चोट भी लगी। 2021 में अखिलेश यादव हरिद्वार गए और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बाकायदा माफी भी मांगी थी। तो लाठियां तो चली थी, पर यहां पर
योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोला तो पलटवार कर दिया शंकराचार्य ने। कहा कि कोई महंत और मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है। किसी संत महंत की इतनी औकात ही नहीं है। शब्दों पर भी गौर कीजिए। योग्यता और क्षमता से शंकराचार्य बना हूं। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। यूपी सरकार से हमें खतरा। राज्यपाल संज्ञान ले। सुनिए। जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब यह किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वह शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए? आप बताइए। और वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा? क्या सनातन धर्म में इनका इतना हस्तक्षेप हो चुका? अब यहां पर एक तकनीकी पहलू और आस्था में तकनीक और कानून का कितना स्थान है, इस पर भी आप गौर कीजिएगा। दरअसल 11 सितंबर 2022 को द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और 12 सितंबर 2022 को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य घोषित हो गए। लेकिन अक्टूबर में घोषित होने से पहले एक पट्टाभिषेक भी किया जाता है। इस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने और यह मामला अभी तक लंबित है। अब तकनीकी पहलू में जाओ तो जब तक पट्टाभिषेक पर फैसला लंबित है, पट्टाभिषेक के बिना आप शंकराचार्य बन ही नहीं सकते। पर यह तो तकनीकी और कानूनी पहलू हो गया। परंपरा क्या कहती है? बाकी शंकराचार्यों ने आपको शंकराचार्य मान लिया तो आप शंकराचार्य हो गए। और पिछले साल का महाकुंभ क्यों जरूरी हो जाता है? वो इसलिए कि वहां पर 3 शंकराचार्य एक साथ मिले 29 जनवरी को और एक 27 सूत्री सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्यक्रम भी उसकी घोषणा कर दी। इसमें सदानंद सरस्वती शंकराचार्य जो द्वारका पीठ के हैं, उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मान लिया। दोनों के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ही थे। और विदुशेखर भारती श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य वो भी मान रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को। और पुरी के शंकराचार्य ने भी इस विवाद के बाद पिछले महीने कहा कि ये तो शंकराचार्य है। तो सनातन की जो परंपरा है बाकी शंकराचार्यों ने मान लिया तो मान लिया, पर यहां पहचान मांगी जा रही है। और जब शंकराचार्य से पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है तो राजनीतिक बाण चलाने लगे अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ योगी कैसे हो गए? शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले खुद सर्टिफिकेट दिखाएं। सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो सनातन की परंपरा का तमाशा बन गया है क्या? संत महंत की ये आपस में सड़क छाप भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है, ये विवाद कहां तक जाएगा? ये राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है क्या? यूपी का चुनाव आने वाला है अगले साल। खास बात यह है कि इस विवाद में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में जो बैठा है वो चुप्पी साधे बैठा है, और नागपुर से जो बीजेपी की प्रेरणा स्रोत है आरएसएस, वो भी कुछ नहीं बोल रही। केशव प्रसाद मौर्य जरूर कह रहे हैं कि भगवान समान है। भगवान है ये तो शंकराचार्य, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार नहीं कई बार बोले हैं। और इसमें इस घमासान में
अपने नफे और बीजेपी के नुकसान का आकलन करते हुए कूद पड़े हैं क्या अखिलेश यादव भी? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, योगी वर्सेस अखिलेश, शंकराचार्य पर कलेश। मैं थोड़ी देशज भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, आधा क नहीं लगाया है हमने, पूरा क। और संत महंत की सड़क छाप भाषा, सनातन का बना दिया तमाशा। अब कानून तय करेगा कौन शंकराचार्य है, या ये आस्था का, ये परंपरा का सवाल है। निर्वाहन कौन कर रहा है, कौन नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।